मई 2023 में जो मणिपुर में एक हिंसा का दौर शुरू हुआ था, वो जो है खत्म नहीं हो रहा था। लगातार जो है लोग मारे जा रहे थे। लगभग 250 के आसपास लोग जो हैं तब से अब तक मारे गए हैं। केंद्र सरकार ने कई कोशिशें की, राज्य सरकार भी दावे करती रही कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश जो है वो कर रही है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हुई। लेकिन जब तक 2024 आया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जो जमीनी कार्रवाई की, उसके नतीजे जो हैं वो ग्राउंड पर दिखने लगे। जो मारे जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो सिंगल डिजिट पे आ गई, जिसके चलते ये दावा किया जाने लगा कि जो शांति की प्रक्रिया है, जो बातचीत की प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, जिसके चलते न सिर्फ मारे जाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, बल्कि वहां पर हिंसा का लेवल भी जो है वो कम हो रहा है। लेकिन फिर जो है एक साइकिल जो है वो दोबारा से जो है वो टर्न हुई। सितंबर आते आते ये दोबारा से मणिपुर जो है वो हिंसा की साइकिल में फंस गया। अब ताजा जो जानकारी है, जिसमें सबसे पहले जो एक हिंसा में एस्केलेशन देखा गया वो नवंबर 8 को देखा गया, जब जिरीबाम में एक महिला को जो है वो मारा गया। आर्म्ड मिलिशिया ने उस महिला को जो है मारा था। उसके बाद जो 11 नवंबर को जो घटनाएं हुई, उसके बाद जो स्थिति है वो बेकाबू हो गई। तो इसके पीछे वजह क्या है? दिल्ली का कहना है कि इसके पीछे कई वजह हैं, जिनका वो आंकलन जो है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा जो हैं बयान जो दिए गए हैं वो वजह बन रहे हैं कि जो एक हिंसा का दौर है वो दोबारा से जो है वो एस्केलेट हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो नहीं चाहती कि नॉर्थ ईस्ट में, भारत की नॉर्थ ईस्ट में जो है वो शांति जो है वहां पर बहाली की जाए। इसके चलते उनके खुद के इंटरेस्ट हैं। यही वजह है कि रह रहकर जो हिंसा है वो वहां पर फूट रही है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कुकी लोग जो हैं वो एक सेपरेट लैंड डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट क्रिश्चियन लैंड डिमांड कर रहे हैं। वो उसकी एक वजह है कि वायलेंस जो है वो वहां पर थम नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि इम्फाल की सड़कों पर जो लोग हैं वो जब भी उतरते हैं तो वो इतने गुस्से में क्यों होते हैं, और खास करके जब स्टूडेंट्स उतरते हैं तो उनकी जुबान पर हमेशा क्यों ये बात होती है कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां से रिमूव किया जाए, वहां से असम राइफल को निकाला जाए। वहां के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर वहां भेजा गया था, कुलदीप सिंह, उन्हें क्यों वहां से निकाला जाए। या फिर वो लोग ये डिमांड करते हैं कि जो वहां के गवर्नर हैं, यानी जो मणिपुर के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उनको वहां से निकाला जाए। और ये भी बोलते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं राजीव सिंह, उनको वहां से निकाला जाए। तो ये सब मांगे जो हैं वो इम्फाल की सड़कों पर हमें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन लोग पॉइंट आउट करते हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, कभी इम्फाल में इस तरह की बात नहीं सुनी कि मुख्यमंत्री को वहां से हटाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जो है, कुछ लोगों का कहना है, जो ऑपोजिट पार्टी कुकीज का कहना है कि मुख्यमंत्री ही है अड़चन, के शांति प्रक्रिया का जो सिलसिला है, जो केंद्र आगे बढ़ा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो और मुख्यमंत्री ही उसकी वजह है। अब सबसे पहले हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करते हैं कि वहां पर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वहां पर सिविल वॉर चल रही है। दरअसल मणिपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर कुकीज, नागाज और मैतीज जो हैं वो रहते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से कुकीज और जो मैतीज हैं वो आपस में एक साथ रहने के लिए जो हैं वो राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो अलग अलग रहें। यही वजह है कि 2 सेपरेट लैंड्स बन गए हैं, एक कुकी लैंड बन गया है और एक मैती लैंड बन गया है। और इन दोनों के बीच में जो बफर जोन्स हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो आर्मी को है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को है। और ये बफर जोन्स जो हैं कि कई इलाकों में हैं, जहां पर जो ये सीएपीएफ है लगातार जो है वो पहरा देती रही है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि ये जो दोनों इलाके हैं, ये जो दोनों एनक्लेव्स हैं, चाहे वो कुकीज एनक्लेव हो या फिर मैती एनक्लेव हो, यहाँ पर इन दोनों समुदाय ने अपना अपना एक आर्म्ड मिलिशिया जो है
वो तैयार कर लिया है और वो दिल्ली की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह है कि जो लूटे हुए हथियार हैं, जब पिछली बार वहां पर एक वायलेंस देखा गया था तब पुलिस स्टेशन से कई हथियार जो हैं वो गायब हुए थे, लूटे गए थे। लगभग 6000 के आसपास जो हथियार हैं वहां से गायब हुए थे। अभी भी पुलिस वाले कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 2300 हथियार हैं जो वापस आए हैं, यानी 4700 हथियार जो हैं वो अभी भी गायब हैं। ये हथियार वो हैं जो सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, जिनके चलते उनका कहना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका कहना है कि जो वायलेंस की साइकिल है वो बार बार जो है वो इस इलाके में इरप्ट हो रही है। ताज़ा जो अभी इस सिलसिला हुआ है, जब वायलेंस जो है वो एस्केलेट हुआ नवंबर 11 पे, होम मिनिस्ट्री तक जो रिपोर्ट पहुंची है उसका कहना है कि आर्म्ड मिलिशिया ने यानी आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पे अटैक किया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने रिटेलिएट जब किया तो 10 आर्म्ड मिलिशिया जो हैं वो उस एनकाउंटर में मारे गए। जब आर्म्ड मिलिटेंट जो हैं वो अपने आप को रिट्रीव कर रहे थे तो उन्होंने 6 नागरिकों को अगवा कर लिया। उनमें 3 जो थी महिलाएं थी और 3 जो थे बच्चे थे, और उनमें से एक 8 महीने का बच्चा था। अब जब इन सभी 6 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो मिली, उसके बाद जो एक वायलेंस का स्तर है वो दोबारा से इतनी तेजी से बढ़ा, जिसको लेकर अब जो है दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। अभी भी वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि जो जिरीबाम का जो इंसिडेंट है उसे लेकर भी फ्रेश बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो रही हैं। यही नहीं, बीते हफ्ते यानी शनिवार को आर्म्ड मॉब था जिसके पास हथियार थे, उन्होंने वहां के कई एमएलएज के घर पर भी अटैक कर दिया। यही नहीं, साथ में मुख्यमंत्री के घर पर भी अटैक कर दिया। हालांकि कोई एमएलए और मुख्यमंत्री वहां पर रह नहीं रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो ये अटैक है उसे एक सीरियस लैप्स माना जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और साथ में लोगों का ये भी कहना है कि ये इस तरह के अटैक्स जो हैं वो होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड हो चुकी है। जो नैरेटिव है वहाँ के लोगों का वो डिवाइड जो है वो हो चुका है। पिछले साल से अब तक की अगर हम बात करें तो 250 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 60,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, यानी विस्थापित हैं और अलग अलग शिविरों में रह रहे हैं। इन लोगों का कहना है ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार द्वारा भरपूर कोशिश की जा रही है कि ये लोग अपने घरों में वापस चले जाएं। यही वजह है कि अभी तक अपने कैंप्स में ये रह रहे हैं। साथ में इन कैंप्स में रहने वाले लोगों का ये भी आरोप है कि राज्य सरकार जो है वो अकाउंटेबल नहीं है और जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्टीजान वे से जो है वो काम करते हैं। वो एक समुदाय के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, ना कि दोनों समुदाय के, यानी होलसम गवर्नेंस जो है वो स्टेट में नहीं हो रही, ऐसा इन लोगों का, विस्थापित लोगों का कहना है। इस बीच ये खबर आई, जो कोनार्ड संगमा की जो पार्टी है एनपीपी, उसने अपने विधायकों का जो एक सपोर्ट था एन बीरेन सिंह को, उसे विड्रॉ कर लिया। हालांकि एनपीपी के पास सिर्फ 7 एमएलएस थे और अभी भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वहां पर फुल मेजॉरिटी में है, लेकिन इसे भी एक डिस्ट्रस्ट के रूप में देखा जा रहा है कि आपका एक एलआई जो है वो खुलेआम कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां के आवाम का जो ट्रस्ट है वो खो चुके हैं। इसे लेकर भी अब सवाल जो हैं दिल्ली में पूछे जा रहे हैं। साथ में केंद्र से भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि कई सवाल जो हैं वो राज्य सरकार भी पूछ रही है। राज्य सरकार का ये कहना है कि बेशक से सब लोग उन्हें दोषी मान रहे हों या उन्हें जिम्मेदार मान रहे हों इस हिंसा का, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादा कंट्रोल जो है फिलहाल मणिपुर में वो केंद्र के पास है, क्योंकि आर्टिकल 355 के तहत उन्होंने जो लागू किया हुआ है वो कभी भी इंटरवीन कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में। हालांकि केंद्र ने आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल वहां पे अप्लाई नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तौर पे अगर हम देखा जाए, लेकिन पूरा का पूरा जो एक पैराफर्नेलिया है वो उसी के तहत काम करता है। वहां के सरकारी लोगों का कहना है, जो एन बीरेन सिंह के साथ जो सरकार चलाते हैं, उनका ये कहना है
कि जो केंद्र सरकार है उसने यूएचक्यू का जो है गठन किया, यानी यूनिफाइड हाई कमांड का गठन किया, और यूएचक्यू के जो नेता हैं वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी जो सिक्योरिटी का पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो यूएचक्यू के तहत सेंटर की है। तो सेंटर को जो है जवाब देना चाहिए। इसके ऊपर सेंटर का कहना है कि जो आर्टिकल 355 उन्होंने वहां पर इम्पोज किया हुआ है, यहाँ पे जहां वहां पर लागू किया गया हुआ है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं। अभी भी हाल के इंसिडेंट्स के बाद और ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ग्राउंड पर भेजी गई हैं। जब केंद्र के लोगों से सवाल पूछा जाता है कि क्यों वो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल या फिर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देते हैं, इसके ऊपर जो सूत्र हैं उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर कुछ निकलने वाला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बोला था कि जब कांग्रेस की सरकार थी मणिपुर में तो उन्होंने 10 बार वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया था, और उसी का खामियाजा जो है वो अब की सरकारें जो हैं भुगत रही हैं। जो भी बीज बोए गए थे अशांति के, वो उन्हीं के टेन्योर के दौरान बोए गए थे। तो ये दलील जो है वो केंद्र द्वारा दी जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि बेशक से वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, लेकिन जो टफ स्टेप्स हैं गवर्नेंस दिखाने के लिए वो केंद्र जो है वो लगातार ले रही है। उसके तहत उन्होंने जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है अभी जो 6 पुलिस स्टेशन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया, उसका वो एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि इस एफपीएसए को भी लेकर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर भी जो है राजनीति हो रही है, क्योंकि मैती लोगों का कहना है कि जो भी हाल फिलहाल में 6 थानों में ये लगाया गया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उसे हटा लेना चाहिए। लेकिन कुकी समुदाय का कहना है कि पूरे मणिपुर पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स लगाया जाना चाहिए, एक्ट लगाया जाना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति जो है वो राज्य के स्तर पर हो रही है, लेकिन केंद्र दलील दे रहा है कि वो अपनी तरफ से जो है वो टफ डिसीजंस लगातार ले रहा है। यही नहीं, अभी जो 3 केसेस हुए हैं जिनका जिक्र हमने किया, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दिए गए हैं ताकि वो भी उनकी जांच कर सके। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि जो पीरियड था पिछले अगस्त से लेकर और दिसंबर तक, जनवरी तक, ये 5-6 जो महीने थे, उसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाता तो शायद ये जो स्थिति आज हम देख रहे हैं वो शायद देखने को नहीं मिलती। वो साथ में ये भी दलील दे रहे हैं कि जो एक पॉलिटिक्स बेशक से इन पूरे के पूरे मामलों पे हो रही हो, लेकिन जो एक नतीजा निकलना है वो एक पॉलिटिकल मूव ही होगा, और दोनों समुदाय से जो बात करना होगा उन्हें आपस में एक ही टेबल पर लेकर आने की जरूरत है। अभी हमने हाल में देखा था जब दिल्ली में बात हुई थी तो कुकी लोगों से अलग बात किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, और मैती लोगों से अलग तरीके से बात किया गया था। तो यानी एक रोड मैप की जरूरत है कि इन दोनों को एक साथ टेबल पर किस तरह से लेकर आया जाएगा, क्योंकि अच्छी बात आज की खबर की ये है मणिपुर से कि आज कोई हिंसा वहां पर अभी तक नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रही हैं, और अगर एक रोड मैप निकलता है, क्योंकि अब यहाँ पर विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है, तो अगर रोड मैप निकलता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा वहां पर इतनी बड़ी तादाद में तैनात नहीं रह सकती, क्योंकि इस मसले का हल जो है वो पॉलिटिकली ही निकलेगा। तो पॉलिटिकली मसले का हल निकालने के लिए दोनों समुदायों को एक साथ लाने की जरूरत है। दूसरी बड़ी अहम बात वो जो कहते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो था वो 29 फरवरी 2024 को खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक जो सू है उसे रिन्यू नहीं किया गया है। हालांकि वहाँ के जो वहाँ का प्रशासन है उसका कहना है कि टेक्निकल दिक्कतों के कारण जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है उसे रिन्यू नहीं किया गया है, क्योंकि कैंप्स की गणना जो है वो अभी चल रही है, जो ग्रुप्स हैं जो इन कैंप्स में रहते हैं उनकी गणना चल रही है, और साथ में वेपन्स की जो काउंटिंग है वो चल रही है। साथ में उनका ये भी कहना है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है सभी लोगों को आपस में मिलकर समझकर एक टेबल पर आकर ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो पक्के किए जाएंगे, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के जो कैंप्स हैं उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसे फाइनलाइज नहीं किया गया। सू के तहत लगभग 2200 काडर है जो 14 डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहते हैं, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उनकी काउंटिंग भी चल रही है। लेकिन
ये सभी बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन केंद्र का कहना है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने लिया कि तीनों केसेस को एनआईए को दे दिया और साथ में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है 6 पुलिस स्टेशन में लगा दिया है। बेशक से ये एक टफ डिसीजन है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो एक शांति की जो बातचीत है वो दोबारा से दोनों समुदाय के बीच में दोबारा से शुरू की जाए। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं वहां के सुरक्षा कर्मियों के साथ। रविवार को भी उन्होंने बैठक की थी, आज भी वो बैठक जो है उनके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो कर रहे हैं। लगातार चर्चा की जा रही है कि आगे जो शांति प्रक्रिया की बहाली का जो रास्ता है वो किस तरह से खोजा जाए। तो आज नीता के रडार पर इतना ही दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।